कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 13वें और 14वें श्लोक को। 13वां श्लोक दोस्तों बहुत ही सुंदर है। यहाँ भी हमें एक बहुत सुंदर मैसेज मिलने वाला है। तो दोस्तों पहले हम इन दो श्लोकों का अर्थ देखेंगे, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 13वें श्लोक का अर्थ, जिस तरह से आत्मा बिना बदले बचपन से टीनेज में, टीनेज से यंग एज में, यंग एज से मिडिल एज में और फिर बुढ़ापे में जाती है, ठीक उसी तरह से मृत्यु के बाद भी बिना बदले वह दूसरे शरीर में मतलब दूसरे देह में चली जाती है। दोस्तों इस श्लोक में हमें बहुत ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग मैसेज मिल रहा है। वो यहाँ है कि अगर हमारी आत्मा कभी भी मरती नहीं है, अगर हमारी आत्मा बिना बदले दूसरे देह में चली जाती है, तो इसका मतलब है हमें मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें मृत्यु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यह सब बातें एक धीर पुरुष को मतलब एक ज्ञानी मनुष्य को अच्छी तरह से समझ में आती है, अच्छी तरह से ज्ञात होती है और वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से अर्जुन को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुझे तो इन सब की मृत्यु से दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो आत्मा है जिस तरह से वो अभी है इस शरीर में, उसी तरह से वह उनके कर्मोनुसार दूसरे शरीर में चली जाएगी। 14वां श्लोक दोस्तों, 14वां श्लोक भी बहुत ही सुंदर है। 14वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमें इंद्रियों की वजह से जो सुख दुख फील होते हैं वो तो गर्मी और सर्दी के मौसम की तरह होते हैं, जो कि आते हैं और वैसे ही जाते भी रहते हैं। तो इनकी वजह से तू अपने आप को डिस्टर्ब मत कर। इन सब सुख दुखों को सहन करने की ताकत रख, वीक मत बन। हे भरतवंशज, दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में कौन्तेय कह रहे हैं, मतलब कुंती पुत्र, और भरतवंशज भी कह रहे हैं, मतलब कि पांडु पुत्र। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह याद दिला रहे हैं कि वो इतने श्रेष्ठ कुल से आते हैं, तो उन्हें अपने वंश का नाम रोशन करके रखना चाहिए। दोस्तों वैसे देखा जाए तो एक कुपुत्र दुर्योधन के आने की वजह से इनके पूरे वंश का नाम खराब हो गया। इनका पूरा वंश एक कुपुत्र की वजह से बदनाम हो गया। तो यहाँ भगवान हमें यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ काम मत करो जिसकी वजह से तुम्हारे वंश का नाम खराब हो जाए। दोस्तों इन श्लोकों को ठीक तरह से समझने के लिए आपको महाभारत का थोड़ा सा बैकग्राउंड तो पता होना ही चाहिए, नहीं तो आप इन श्लोकों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों महाभारत की थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश कीजिए, तो आपको भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं उसका सही अर्थ पता चलेगा। नहीं तो आप ऐसा ही सोचेंगे कि भगवान ने अपनों से ही लड़ाई करने के लिए क्यों कहा, भाई भाई के विरुद्ध कैसे खड़े हो गए। यह सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस आपकी तभी दूर होंगी जब आपको महाभारत का इतिहास पता होगा। एक और बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ पर सीधा कह रहे हैं कि अन्याय का प्रतिकार करो, अधर्म के विरुद्ध खड़े हो जाओ और लड़ो। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा धर्म है। तो दोस्तों यहाँ हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है, भगवान श्री कृष्ण ने हमें लड़ने के लिए
प्रवृत्त नहीं किया है। उन्होंने हमें अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कहा है ताकि हम हमारे धर्म को बचा सकें। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 13वां श्लोक दोस्तों, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। नेक्स्ट लाइन में दोस्तों हम बीच के वर्ड को स्प्लिट करेंगे ताकि हम उसे हाफ और हाफ पार्ट में ट्यून में रीड कर सके। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट लाइन ऐसे स्प्लिट होगा, तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। ह और य वहाँ जुड़ा हुआ है दोस्तों, और जो धी का र था उसको हमने ह में कन्वर्ट किया संस्कृत के संधि विच्छेद के नियमों अनुसार। तो दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। फिर से, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 14वें श्लोक के उच्चारण की तरफ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः। नेक्स्ट लाइन में भी दोस्तों हम ये जो फर्स्ट वर्ड है जो बहुत बड़ा दिख रहा है उसे हम स्प्लिट करेंगे ताकि हम इसे ट्यून में रीड कर सकें। आगमापायिनो नित्यः तान् स्थितिक्षस्व भारत। तान् स्थितिक्षस्व भारत। अब चलिए इसे कहते हैं ट्यून में 2 बार। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यः तान् स्थितिक्षस्व भारत। फिर से, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यः तान् स्थितिक्षस्व भारत। यहाँ खत्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। तो दोस्तों महाभारत का थोड़ा सा बैकग्राउंड, स्टोरी, इतिहास जो कि सत्य घटना है जानने की कोशिश कीजिए और उसके बेसिस पर भगवत गीता को, भगवान श्री कृष्ण के मैसेज को ठीक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन आता है, कोई नेगेटिव थॉट आता है कि ऐसे क्यों, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप किसी भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे डिवोटी के वीडियोस देख के उनके थ्रू भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मगर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण पर आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप भगवत गीता के सही मतलब को समझ पाएंगे, जिसके साथ आपको महाभारत के इतिहास को जानना उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो आप इसका गलत अर्थ निकालेंगे। तो दोस्तों भगवत गीता को ठीक से जानिए, मेरे साथ बने रहिए और हम इस बुक को कंप्लीट ज़रूर करेंगे।
यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।